देता ना तो हम तो उसकी टांगे तोड़ देते। चुप रहेंगी आप? लो कर जाते हैं चुप। रुद्र जी, घर से फोन होगा, सबको चिंता हो रही होगी आपकी। फोन उठा लीजिए ना। हेलो। तुम उस खूनी के साथ हो रुद्र? उस लड़की के लिए तुमने पूरी रात थाने में बिताई, और तो और हम कब से तुम्हें फोन लगा रहे, तो हमारा फोन भी काट रहे हो। रुद्र, अभी के अभी घर वापस आओ, हम कह रहे हैं। देखिए माँ, हमें पूरा यकीन है गौरी ने कुछ नहीं किया है, और हम अपनी पत्नी को जैसे थाने में अकेला छोड़कर तो नहीं आने वाले। अब प्लीज प्लीज हमारी बात सुनिए। हम समझने की कोशिश करें। क्या समझे हम कि कल की आई वो लालची और खूनी लड़की के लिए तुम हमारी बात काट रहे हो, अपनी माँ की बात काट रहे हो रुद्र? आप अच्छी तरह से जानती हैं माँ, हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आपकी कभी कोई बात नहीं टालते, लेकिन हम गौरी को लिए बिना घर नहीं आएंगे, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। रुद्र, कहा था ना हमने। रुद्र ने हमारा फोन काट दिया। ये सब उस गौरी के कारण हो रहा है। हम उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? रुद्र जी, हम आपकी पत्नी हैं, लेकिन मालकिन आपकी माँ है। हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप हमारी वजह से मालकिन की बात काट रहे हैं। तुम चिंता मत करो गौरी, माँ और हमारे बीच तो ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, हम मना लेंगे उन्हें। तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें खुद को ब्लेम ही करना है तो एक चीज के लिए ब्लेम कर सकती हो। कौन सी बात? ये जो चाय तुमने हाथ में पकड़ी है, इसका शरबत बन चुका है, ठंडी हो चुकी है, अब कैसे पियोगी? और अब क्या कर सकते हैं, पियो ये शरबत। रुद्र जी, हम भी देखते हैं कि गौरी को हमारे होते हुए हवेली से कौन निकालता है। ये लीजिए, गौरी बुंदेला के जमानत के कागजात। मीनू जी, गौरी को लेकर आइए। जी सर। रुद्र जी, अभी तो आप गौरी को लेकर जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक आप गौरी को बाहर जमानत पर रख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ और सबूत मिले हैं। हथियार पर तो गौरी के उंगलियों के निशान मिले ही थे, अब इस नई रिपोर्ट में डेड बॉडी पर भी उनके फिंगरप्रिंट्स पाए गए। और रात के 2:45 पर सौम्या जी का मर्डर हुआ था, और उस वक्त वहां गौरी मौजूद थी। तो ये सारे सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि सौम्या का मर्डर गौरी ने ही किया है। एक मिनट, क्या टाइम बताया आपने मर्डर का? 2:45। गौरी, आओ बैठो यहाँ। तुमने सुना इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? सौम्या का मर्डर 2:45 बजे हुआ था। 2:45 बजे। कमाल है,
आपकी पत्नी के खिलाफ इतने सबूत मिले और आप खुश हो रहे हैं? नहीं इंस्पेक्टर, हम इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि रात के 2:45 बजे गौरी हमारे साथ हमारे कमरे में थी। रुद्र जी, कुछ तो खा लीजिए। रात के 2:45 बज रहे हैं और आपने सुबह से एक अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डाला है। ऐसे भूखे रहने से क्या होगा रुद्र जी? सच तो नहीं बदल जाएगा ना? रुद्र जी, कलंक सौम्या जी हैं, आप नहीं। तो भगवान के लिए खुद को ऐसी सजा नहीं दीजिए। और अब तो हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि गौरी ने सौम्या का मर्डर नहीं किया। और ये बात हम कोर्ट में भी प्रूव कर देंगे इंस्पेक्टर। आदि, ये सब किस लिए है? आज से तुम दोनों के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आज तुम दोनों एक बहुत बड़े संकट को मात देकर आ रहे हो। और इस संकट पे आप विजय इसीलिए पा सके क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ थे।